वायुसेना दिवस है। एयरफोर्स आज अपना 87वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अब से कुछ ही देर में हिंडन एयरबेस में वायुसेना का एयर शो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें फाइटर जेट गरजेंगे और अपने शौर्य से दुश्मनों को ललकारेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना का दम देखिए। आज वायुसेना दिवस है और इस दिन का इंतजार हर कोई कर रहा था। भारत अपना एयरफोर्स डे मना रहा है। इसके लिए हिंडन एयरबेस पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में एयर शो भी शुरू होगा। यहां पर युद्धक हेलीकॉप्टर अपाचे कार्यक्रम में पहली बार शामिल। चिनूक हेलीकॉप्टर स्वदेशी युद्ध विमान तेजस भी अपना दम दिखाएंगे। तो वायुसेना का दम देखिए। कुछ ही देर में एयर शो स्टार्ट हो जाएगा। लोग वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दी है। आज इस कार्यक्रम में 18 वायुसेना मेडल प्रदान किए जाएंगे और एयर चीफ भदौरिया ने इससे पहले आपको बता दें कि परेड कमांडर के साथ पूरी परेड का निरीक्षण किया था। 54 एयरक्राफ्ट शामिल है, 19 फाइटर विमान है, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 20 हेलीकॉप्टर से। ये 4 अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वायुसेना के दिवस पर करीब 8.5 दशक से ऊपर का समय हो गया है और कई सारे पहाड़ इस वायुसेना ने, कई सारे पड़ाव देखे होंगे वायुसेना ने अपने इस सफर में। जो आज खासियत है वो उसका इंतजार हो रहा है, एयर शो का इंतजार हो रहा है। इस स्वदेशी युद्धक विमान तेजस भी अपना दम कुछ ही देर में दिखाएगा। 19 फाइटर विमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, 20 हेलीकॉप्टर है और कुल मिलाकर इस पूरे कार्यक्रम में जो एयरफोर्स डे का कार्यक्रम है शो का, उसमें 54 एयरक्राफ्ट शामिल। जनरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स बिफोर दे वेंट ऑन टू फ्लाई एडवांस्ड एयरक्राफ्ट। प्लीज अंदर जाओ सर। सारे हम कैमरामैन खड़े हैं, कुछ नहीं लाइव You will see the pilot, Wing Commander Yogesh Apte, waving at us. तो बस एयर शो का इंतजार किया जा रहा है। ये 4 अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में एयर शो की शुरुआत होगी और आप देखेंगे किस तरह आज भारत की जो वायुसेना है वो अपना शौर्य आसमान में दिखाएगी। सिर्फ देश को ही नहीं दिखाएगी, चाइना पाकिस्तान भी इसे देखकर डरेंगे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप हिंडन एयरबेस से लाइव देख रहे हैं। 54 एयरक्राफ्ट एयर शो में शामिल होने हैं, जिसमें 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 19 फाइटर विमान है और 20 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, इंतजार हो रहा है बस एयर शो का। जो कार्यक्रम बताया गया है उसमें यह बताया जा रहा है कि जब एयर शो की शुरुआत होगी तब चिनूक का डिस्प्ले किया जाएगा, अपाचे का डिस्प्ले किया जाएगा। कई सारे विंटेज हेवर्ड विंटेज एयरक्राफ्ट भी होंगे जो दाएं से बाएं और घूमते हुए वायु में अपना दमखम दिखाएंगे। हर्क्यूलिस फॉर्मेशन भी शो करता हुआ नजर आएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसमें इंतजार हो रहा है चिनूक का, अपाचे का, तेजस का। कुछ ही देर में इसकी शुरुआत होगी। तेजस का भी डिस्प्ले किया जाएगा, सारंग हेलीकॉप्टर का भी डिस्प्ले किया जाएगा। हिंडन एयरबेस में अब से कुछ ही देर में एयर शो की शुरुआत की जाएगी। पहली बार एयर शो में चिनूक और अपाचे शामिल है। 54 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, 19 फाइटर विमान है और 20 हेलीकॉप्टर है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर इस वक्त हिंडन एयरबेस से सीधी लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर एयर शो का इंतजार किया जा रहा है। ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, परेड हो चुका है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष यहां पर मौजूद है। आज भारत अपना एयरफोर्स डे मना रहा है, 87वां एयरफोर्स डे है। समझिए करीब 8.5 दशक हो चुके हैं वायुसेना को और कितने सारे उतार चढ़ाव वायुसेना ने देखे होंगे और क्या उसकी सफलता रही है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में एयर शो की शुरुआत होगी। वायुसेना का दम सिर्फ भारत ही नहीं देखेगा आज, बल्कि पूरा विश्व देखेगा। क्या है भारतीय वायुसेना, क्या दमखम दिखाएगी भारतीय वायुसेना आज आसमान में, उसे हर कोई देखेगा। और आज पूरा देश वायुसेना के इस जज्बे को सलाम करता है। 54 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है। ऊपर हम चला रहे, देखिए वायुसेना का दम, इसको समझिए। इसमें फाइटर विमान 19 है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो 7 हैं और 20 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल है। कुछ ही देर में एयर शो की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कुछ देर पहले नेशनल वॉर मेमोरियल में आर्मी चीफ विपिन रावत, एयरफोर्स चीफ भदौरिया और नेवी चीफ करमबीर सिंह मौजूद थे।
श्रद्धांजलि अर्पित की। आज इंडियन एयरफोर्स डे है और इसी मौके पर तीनों सेना के प्रमुख नेशनल वॉर मेमोरियम पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो हिंडन एयरबेस से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंतजार उस घड़ी का जब वायुसेना अपना शौर्य, अपना दमखम दिखाएगा और कुछ ही देर में उसकी शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि देखिए इस एयर शो में काफी कुछ खास है। पहली बार चिनूक शामिल हो रहा है, अपाचे, तेजस भी अपना दमखम दिखाएगा। वायुसेना दिवस पर हर कोई आज शुभकामनाएं दे रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब एयर शो की शुरुआत होगी। बताया जा रहा है कि करीबन 1 घंटे तक ये एयर शो चलेगा और इस दौरान भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा टीम, गारूड कमांडो यूनिट, एयर वॉरियर शो और विंटेज यानी कि जो पुराने ट्रेनर विमान होते हैं और जो मेक इन इंडिया थीम के तहत बने गए थे, वो भी अपना करतब दिखाएंगे। ये 4 अहम तस्वीरें देखिए, आज दिन की 4 अहम इंपॉर्टेंट और स्पेशल तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लाइव हिंडन एयरबेस से है, जहां पर कुछ ही देर में अब एयर शो की शुरुआत की जाएगी। वायुसेना दिवस से आज करीब 8.5 दशक हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे सुमित चौधरी से। सुमित, कुछ ही देर में वायुसेना अपना दम दिखाएगा और एयर शो की शुरुआत होगी। बताया जा रहा है 1 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। क्या कुछ खास रहेगा इस एयर शो में आज? देखिए, एयर शो की शुरुआत हो चुकी है और खास बात यह कि मैं आपको बता रहा था कि ना सिर्फ हमने देखा कि चिनूक हेलीकॉप्टर जो एक मददगार साबित, बल्कि इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी यहां से उड़ान भर चुके हैं। और फ्लाई पास अगर मैं आपको कहूं कि अब दोबारा अगर आप देखें कि आपको नजर आएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि विंग कमांडर अभिनंदन कुछ ही देर में यहां से फ्लाई पास करते हुए नजर आएंगे। यानी MiG-21 एयरक्राफ्ट जिसको लेकर उन्होंने F-16 पाकिस्तान का गिराया था फरवरी के अंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक के ठीक 1 दिन बाद, यानी 27 फरवरी को अब कहा जा रहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो एक बार फिर उड़ान भरते हुए हिंडन पर नजर आएंगे। और खास बात यह कि जो एवेंजर फॉर्मेशन होगी जिसमें मिराज और आपके दूसरे एयरक्राफ्ट होंगे सुखोई, उसके बाद जो होगी MiG-21 की जो फॉर्मेशन होगी बाइसन की, वो यहां से आपको उड़ती नजर आएगी। और यहां पर और एक बार मैं आपको दिखा रहा था, आप देखेंगे कि ये एवेंजर फॉर्मेशन है, जो ये वही टीम है जो जिसने खासतौर पर बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर आप यह हिस्सा लिया था। और यहां पर अगर आप देख रहे हो कि Su-30 जो है और जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं वो यहां पर ये आपने देखा कि मिराज या दूसरे जो सुखोई आपको। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि MiG-21 एयरक्राफ्ट जो है, जो बाइसन है, वो विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो उसमें उड़ान भरते हुए, और यहां पर उसी का इंतजार था क्योंकि लगातार सबको इंतजार था कि वो कब फिर से विंग कमांडर अभिनंदन को ऑपरेशनलाइज सॉर्टी करते हुए देखेंगे। तो वो आज जो है वो नजारा आज खत्म हो जाएगा और कई बड़ी उपलब्धि आज इंडियन एयरफोर्स के दिन के महत्व पर आएगी। क्योंकि ना सिर्फ एयरफेयर जो रफेल एयरक्राफ्ट है वो भारतीय वायुसेना में एक हैंड ओवर हो रहा है, बल्कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब MiG-21 एयरक्राफ्ट के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो उड़ान भरते हुए आपको नजर आएगा। आप मेरे पीछे देख रहे हो, आपको नजर आएगा कि ये MiG-21 जो है और जैगुआर्स के बाद जो है ये खासतौर के बाद जो है जो ये अब जैगुआर एयरक्राफ्ट के बाद कहा जा रहा है, जो इसके बाद जो है एवेंजर्स के बाद जो विंग की फॉर्मेशन आएगी। और लगातार हम आपको बता रहे थे कितना महत्वपूर्ण यह है, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे कि लगातार हमारी, और ये अगर आप देखें मेरे पीछे आपको नजर आएगा कि ये है विंग कमांडर अभिनंदन का बाइसन जो MiG-21 और खास तौर की बात की जो F-16 किलर जिसे कहा जाता है, जिसने पाकिस्तान के सीमा में घुसकर, अगर आप पहला विमान देख रहे हो, यही एयरक्राफ्ट है जो विंग कमांडर अभिनंदन का है। और हम जब बात करते हैं कि हमने किस तरीके से ना सिर्फ F-16 जो एक सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट बताया जाता है था, जो भारतीय पाकिस्तान की वायुसेना में सम्मिलित था, उसको मार गिराया गया। और ये नजारा हमने आज हिंडन एयरबेस से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार जब हम बात करते हैं धोखा देने की, तब आप नजर आएगा कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट जो है वो दुश्मन के इलाके में घुसकर खासतौर पर जो पाकिस्तान में घुसकर इन्होंने न सिर्फ एयर स्ट्राइक की बल्कि उसके अगले दिन F-16 विमान को भी मार गिराया।
तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली बार इस शो में चिनूक और अपाचे शामिल हुए हैं। देखिए अद्भुत तस्वीरें हैं, हिंडन एयरबेस से सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जैगुआर, चिनूक, अपाचे, कुछ ही देर में तेजस भी हवा के बीच देश के शूरवीर अपनी उड़ान भर रहे हैं और पूरा देश आज इन तस्वीरों को देख रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में आपको बता दें 54 एयरक्राफ्ट शामिल है, जिसमें 19 फाइटर विमान है, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 20 हेलीकॉप्टर है। और सुमित, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं। विंग कमांडर अभिनंदन की भी तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है। चिनूक जो पहली बार इस एयर शो में शामिल हुआ है, अपाचे भी, उसकी कुछ खासियत बताइए। The formation is now carrying out a Trishul maneuver in Sarjapur. शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप देखिए हिंडन एयरबेस से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना का दम देखिए। कुछ ही देर पहले आपने देखा विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 वायुसेना में उससे उड़ान भरी और जिस तरह विंग कमांडर अभिनंदन को और कोई याद किया करता है, जो उनका कर्तव्य उन्होंने दिखाया था, सम्मानित भी किया गया। आज 1 घंटे तक बताया जा रहा है कि एयर शो चलेगा और इसमें कारूट कमांडो यूनिट, एयर वॉरियर शो, विंटेज यानी कि पुराने ट्रेनर विमान और मेक इन इंडिया थीम के तहत जो एयरक्राफ्ट बने हैं उनका भी कर्तव्य दिखाया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हिंडन एयरबेस से पहली तस्वीर लाइव है, जहां पर जो एयरक्राफ्ट मौजूद है, 54 एयरक्राफ्ट जिसमें शामिल हैं, वो अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, जिसमें से 19 फाइटर विमान है, यानी कि फाइटर प्लेन्स है, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और 20 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल है। ये अद्भुत तस्वीरें देखिए, वायुसेना का कर्तव्य देखिए। हिंडन एयरबेस से आज 87 साल पूरे हो गए वायुसेना को, यानी करीब 8.5 दशक से भी ऊपर का समय हो गया है। जो भी उतार चढ़ाव रहे होंगे वायुसेना में और कितना सफल रहा है वायुसेना का ये सफर, वो इन तस्वीरों से साफ झलक रहा है। वायुसेना का दम देखिए। ये तस्वीरें हिंडन एयरबेस से सीधी लाइव आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर 54 एयरक्राफ्ट शामिल हैं जो अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, जिसमें से 19 फाइटर विमान हैं, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 20 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। स्थापना दिवस है आज एयरफोर्स का। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में इस वक्त एयर शो चल रहा है और एक से बढ़कर एक अद्भुत तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। उन तस्वीरों को देखिए, समझिए और जानिए कि वायुसेना का दम कितना ज्यादा है। सुमित, चिनूक का जिक्र कर रहे थे हम, जैगुआर को हमने देखा और चिनूक और अपाचे क्योंकि पहली बार इस एयर शो में शामिल हुए हैं, तेजस के बारे में, पर चिनूक को खासकर मैं जानना चाहती हूँ क्या उसकी खासियत है। I should also try and relay the team leader's command for takeoff. सुमित, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? ठीक पीछे है चिनूक हेलीकॉप्टर। और जब हम बात करते हैं अपने उन एयरक्राफ्ट की, जब हमें स्मॉल टैक्टिकल ऑपरेशंस करने हो, जब आपको ना सिर्फ अपनी मैन पावर डिप्लॉयमेंट करनी हो या फिर छोटे ऑपरेशंस के लिए आपको अपने सोल्जर्स को ऑपरेशन पे पहुंचाना हो, बल्कि अपनी आर्टिलरी या छोटी मशीन गन्स या फिर आप कह सकते हैं कि जो तोपें हैं, जो आर्टिलरी गन्स हैं, उनको पर्वतीय इलाकों में पहुंचाना पड़े, तो ये जो 2 रोटर जो इसको हेलीकॉप्टर कहा जाता है, चिनूक को, जो 12 टन का जो है लोड कैपेसिटी इसकी है, वो ये कैरी कर सकता है। और निश्चित तौर पर जब ऐसी ताकत या फिर ऐसे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे, तो आप मान के चलिए कि ना सिर्फ ऑपरेशन बल्कि बालाकोट जैसे या फिर दूसरे टेक्निकल छोटे ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन जैसे आपको अगर आने वाले वक्त में करने पड़े, तो उसके लिए ये निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। सुमित, आज वायुसेना के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज एक तो 87 साल पूरे हो गए हैं और साथ ही आज पहला राफेल भी मिलने वाला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। निश्चित तौर पर देखिए कई उपलब्धियां हैं आज। देखिए निश्चित तौर पर कई उपलब्धियां हैं जो आज इस वायुसेना दिवस के मौके पर हमने देखी। ना सिर्फ हमने देखा कि पहली बार हमें चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहली बार फ्लाई पास में नजर आए, इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज की आज राफेल एयरक्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो वो भी हैंड ओवर हो जाएगा भारतीय वायुसेना को। खासतौर पर रक्षा मंत्री खुद फ्रांस गए हुए हैं इसके लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि विंग कमांडर अभिनंदन, जिसको देखने की चाह या फिर जिनको दोबारा से उड़ान भरते देखने की चाह पूरे देश की थी, आज उनको एक बार फिर से यहाँ पर देखा गया। तो कई ऐसी उपलब्धियां हैं, कई ऐसी चीज हैं जो भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर यहाँ पर यादगार रहेगी। और हिंडन एयरबेस की हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि करीबन 54 एयरक्राफ्टों ने जहाँ पर फ्लाई पास के अंदर हिस्सा लिया, जिसमें करीब 9 एयरक्राफ्ट फाइटर थे एयरक्राफ्ट, और इसके अलावा जो दूसरे एयरक्राफ्ट थे वो भी इसमें मौजूद थे। और अगर आप देखें आपको तेजस नजर आ रहा होगा और ये भी नजर आ रहा होगा कि कैसे जब हम
इंडियनाइजेशन की बात करते हैं, तब हम अपनी खुद द्वारा भारत द्वारा निर्मित हथियारों की बात करते हैं तो तेजस जैसे एयरक्राफ्ट भी इसमें एक सबसे आगे एक पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। तो ऐसी कई चीजें जो हैं आज वायुसेना दिवस के मौके पर खासतौर पर इन उपलब्धियों के तौर पर इसको गिना जाएगा। तो मेक इन इंडिया के तहत तेजस वो ऐसा विमान है जिसे गिना जाता है। तस्वीरें इस वक्त आपको इंडियन एयरवेज की दिखा रहे हैं जहां पर जैगुआर, चिनूक, अपाचे और तेजस ने अपनी उड़ान भरी। आपको याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का F-16 विमान गिराने वाले वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन, जिसे हर कोई देखने के लिए आज इंतजार कर रहा था कि दोबारा वो विमान कब उड़ान भरेंगे। आज उन्होंने मिग लड़ाकू विमान उड़ाया। इसी दौरान 3 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट सुखोई भी वायुसेना दिवस पर उन्होंने उड़ान भरी। ये तस्वीरें इंडियन एयरबेस से आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप वायुसेना का करतब देख रहे हैं, वायुसेना का दम देख रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ लौटेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है। आज वायुसेना दिवस। एयरफोर्स आज अपना 87वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि हिंडन एयरबेस पर वायुसेना का एयर शो जारी है। फाइटर जेट गरज रहे हैं, अपने शौर्य से दुश्मनों को ललकार रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको इंडियन एयरबेस की दिखा रहे हैं जहां पर जो तमाम पायलट्स हैं वो उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। चिनूक ने उड़ान भरी। चिनूक फॉर्मेशन में जो जैसे एक एवेंजर फॉर्मेशन में जो उड़ान भरी गई थी वैसे ही चिनूक फॉर्मेशन में भी चिनूक एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है। आपको बता दें कुछ ही देर पहले विंग कमांडर अभिनंदन ने भी उड़ान भरी थी। F-16 विमान गिराने वाले वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन, जिसका हर किसी को इंतजार था, आज उन्होंने भी एवेंजर फॉर्मेशन में यहां पर MiG-21 से उड़ान भरी। आज वायुसेना दिवस में जश्न का माहौल है और हर कोई इसमें शामिल होने के लिए आया हुआ है। तस्वीरें सीधी आपको इंडियन एयरवेज में दिखा रहे हैं। 87वां स्थापना दिवस है। नए वायुसेना चीफ एयर मार्शल भदौरिया ने वायुसेना की ताकत का एहसास आज दुनिया को करार दिया है। आज दुनिया इसे देख रही होगी। अब तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत अपना एयरफोर्स डे मना रही है। As you can see, the right turn. Look out. एयर शो फिलहाल चल रहा है। जैगुआर, चिनूक, अपाचे, तेजस तमाम विमानों ने अपना दमखम दिखाया है। 54 एयरक्राफ्ट शामिल हैं, 19 फाइटर विमान है, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और 20 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल है। वायुसेना दिवस आज पूरा देश मना रहा है। अपाचे ने अपना दम दिखाया, चिनूक ने अपना दम दिखाया, मिग ने अपना दम दिखाया, डकोटा, तेजस, हर विमान ने, वायुसेना के युद्धक विमान ने दुनिया को आज अपना दम दिखाया है। ये इंडियन एयरबेस से सीधी तस्वीरें दिखा रही है। अद्भुत तस्वीरें देखिए। जो 8.5 दशक से ऊपर का समय हो गया है वायुसेना का, उसका सफर कैसा रहा वो इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है। जितनी भी चुनौतियां क्यों ना आई हो, पर हमारे पायलट्स, हमारे शूरवीर जो देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आज वो अपना दमखम इस आसमान में दिखा रहे हैं और सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व को दिखा रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में 19 फाइटर विमान शामिल हैं, 7 ट्रांसपोर्ट विमान है, 20 हेलीकॉप्टर है। कुछ देर पहले आपने देखा विंग कमांडर अभिनंदन को MiG-21 जब उन्होंने चलाया था बालाकोट एयर स्ट्राइक में, उसके बाद से पूरा देश इंतजार कर रहा था। कुछ देर पहले भी उन्होंने उड़ान भरी थी, लेकिन आज उन्हें सम्मानित भी किया गया। और इस एयर शो में चिनूक जो पहली बार शामिल हुआ है, जिसने आसमान में अपना करतब दिखाया, चिनूक फॉर्मेशन में दिखाया, वैसे ही तमाम दूसरे विमानों ने भी अपना करतब दिखाया। अपाचे हो, चिनूक हो, डकोटा हो, तेजस, सूर्यकिरण और वायुसेना के युद्धक विमान अपना दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त इंडियन एयरबेस से सीधी लाइव आपको दिखा रहे हैं। 87वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर तमाम लोग इसे देखने के लिए वहां पर मौजूद है। इंडियन एयरबेस की तस्वीरें हैं। 87वां स्थापना दिवस है। वायुसेना के चीफ मार्शल भदौरिया भी यहाँ पर मौजूद है और ये दुनिया को आज एहसास दिला रहे हैं कि वायुसेना की ताकत क्या है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का F-16 विमान गिराने वाले वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने भी MiG-21 चलाया। तस्वीरें दिखाई थी हमने कुछ देर पहले आपको। उन तस्वीरों का हर किसी को इंतजार था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जिन पायलट्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था वो भी इस दिवस के जश्न में शामिल हुए हैं, उड़ा रहे हैं, उड़ाने भर रहे हैं और पूरे देश को, पूरे विश्व को अपना दमखम दिखा रहे हैं। एयर शो चल रहा है। जैगुआर, चिनूक, अपाचे, तेजस, सूर्यकिरण और वायुसेना के युद्धक विमान अपना दमखम दिखाते चले जा रहे हैं।
and Karthik will join us soon. They are going for a very, very short break. Now, as we look slightly to the right, Saran 1, 2 and 3. Positions for the team signature maneuver, the Dolphins lead. This maneuver requires a very high degree of skill achieved by strict mind and body coordination. All 3 helicopters flying upwards will pull up in the vertical plane and carry out a synchronized salto to the left. Here, it is not just the machines, but the men behind the machines who actually count. So hold your breath and look. तो इस वक्त आप देख रहे हैं डिस्प्ले, देखिए तमाम एयरक्राफ्ट का, तमाम उड़ानों का। चिनूक अपाचे विंटेज एयरक्राफ्ट हो, जो यानी कि जो पहले बनाए गए थे, मिग 21 हो, मिग 29 हो, मिराज 2000 हो, वर्जा फॉर्मेशन में त्रिशूल बनाते हुए नजर आए, सुखोई हो, तेजस हो। ये पूरा डिस्प्ले इस वक्त किया जा रहा है। अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। तमाम फाइटर विमान इसमें शामिल हैं। एयर शो में देखिए किस तरह आसमान में अपाचे, चिनूक, डकोटा, तेजस दुनिया को अपना दम दिखा रहे हैं। चीफ मार्शल भदौरिया भी यहां पर मौजूद है। मजबूत टीम की सफलता की नींव उसकी गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस से सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में चिनूक से शुरुआत हुई, अपाचे उड़ाया गया, उसका डिस्प्ले किया गया, और इस टीम का नेतृत्व ग्लोब फॉर्मेशन भी बनाई गई, जो एक तरह तरह की कलाकृति आसमान में दिखाई जा रही थी। हार्ट के शेप में, ग्लोब के फॉर्मेशन में, जैगुआर के फॉर्मेशन में मिग 21 का भी इस्तेमाल किया गया, मिग 29 का, मिराज 2000 का, त्रिशूल की भी फॉर्मेशन आपने आसमान में देखी होगी। तेजस ने अपना दमखम दिखाया। मेड इन इंडिया के तहत तेजस का नाम सबसे पहले आता है, उसने अपना दमखम दिखाया। इस वक्त आप इंडियन एयरबेस से सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर तमाम ट्रांसपोर्ट विमान हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर फाइटर विमान हो, वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो आज एयरफोर्स डे के मौके पर ये 2 तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें देखिए, समझिए और जानिए, जागरूक होइए कि भारतीय वायुसेना का दम कितना ज्यादा है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज इसे देख रहा होगा, खास करके चाइना, पाकिस्तान डर गए होंगे इन तस्वीरों को देखकर। भारतीय वायुसेना का दम आसमान में साफ नजर आ रहा है। करीब 8.5 दशक से ऊपर का समय हो गया है वायुसेना को, और आज एक बार फिर पायलट्स अपना दम दिखा रहे हैं। वायुसेना दिवस के मौके पर चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ और चिनूक फॉर्मेशन में ही हुआ। अपाचे भी आपने देखा, तेजस का भी इस्तेमाल हुआ। विंग कमांडर अभिनंदन को भी आपने आज देखा होगा, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का F-16 विमान गिराने वाले वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन, जिन्होंने मिग लड़ाकू विमान को उड़ाया। मिराज भी यहां पर एयरक्राफ्ट उड़ाया गया, सुखोई भी उड़ाया गया है। तो तमाम एयरक्राफ्ट जो भारतीय वायुसेना की शक्ति प्रदर्शन करते हैं, आज उसे देखने के लिए ये सारे लोग वहां पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि किस तरह भारतीय वायुसेना की शक्ति दशकों बाद बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया आज देख रही है भारतीय वायुसेना का दम। और इस वायुसेना दिवस में जश्न मनाने के लिए तमाम लोग भी वहां पर मौजूद है, जो इन्हें देख रहे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन को भी आपने देखा। और आज ही एयरफोर्स डे पर एयर चीफ ने कहा कि एयर स्ट्राइक भी दमदार थी और आतंक पर प्रहार भी जारी रहेगा। 87वां स्थापना दिवस है। भदौरिया, वायुसेना चीफ एयर मार्शल भदौरिया ने वायुसेना की ताकत का आज एहसास दुनिया भर को करा दिया है। कुछ ही देर पहले उन्होंने संबोधित किया था और कहा था कि हमारे जवानों ने इस साल सफलता से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और जरूरत पड़ी तो फिर किसी भी कदम को उठाने को वायुसेना तैयार है। यानी कि आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी है वायुसेना की, और किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए किस तरह वायुसेना हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार रहती है, वो इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है। तो दुनिया देख रही है आज भारतीय वायुसेना का दम। आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक
के बाद आपका स्वागत है। वायुसेना का शौर्य देखा आपने 87वें वायुसेना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपना दम दिखा रही है। आसमान में भारतीय वायुसेना के विमान भारत के साहस और पराक्रम की मिसाल पेश कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से। देखिए किस तरह पहली बार इस एयर शो में चिनूक अपाचे शामिल हुए, अपना दम दिखाया। जैगुआर, मिग, कुल मिलाकर 54 एयरक्राफ्ट शामिल थे, जिसमें कई सारे हेलीकॉप्टर्स, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 19 फाइटर विमान और 20 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल थे। इस कार्यक्रम में जैसा कि हमने आपको बताया पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल था। युद्ध विमान तेजस ने भी अपना दम दिखाया। आज खास मौका है इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि आज इंडियन एयरफोर्स डे है। सेना के तीनों प्रमुख यहां पर मौजूद हैं। तो दुनिया देख रही है भारतीय वायुसेना का दम। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।